कभी आपने सोचा है, अगर आपको पता चले कि आपके पास ज़िंदगी के सिर्फ़ कुछ महीने बचे हैं, तो आप क्या करोगे? पैसा कमाओगे या अपने सपने पूरे करोगे या दुनिया को कुछ ऐसा दे जाओगे जो आपके बाद भी लोगों को इंस्पायर करता रहे? ये कहानी है एक प्रोफ़ेसर की, एक फ़ादर की, एक ड्रीमर की, जो मरने से पहले दुनिया को जीना सिखा गया। ये है द लास्ट लेक्चर की कहानी। ये कहानी है रैंडी पॉश की। एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। सक्सेसफुल कैरियर, लविंग वाइफ, छोटे बच्चे। फिर एक दिन डॉक्टर ने उन्हें बताया पैनक्रेटिक कैंसर के बारे में। टर्मिनल स्टेज, सिर्फ 3 से 6 महीने का समय। सोचिए, जब किसी को पता चले कि लाइफ का टाइमर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मोस्टली लोग टूट जाते हैं। पर प्रोफेसर ने डिसाइड किया, मैं मरने से पहले लोगों को बताकर जाऊंगा कि जीना कैसे है। उन्होंने एक लेक्चर दिया, बट वो नॉर्मल लेक्चर नहीं था। वो लेक्चर था रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। और वही लेक्चर बाद में बन गया द लास्ट लेक्चर। प्रोफेसर कहते हैं, हम बड़े होते होते अपने बचपन के सपने भूल जाते हैं। उन सपनों में ही हमारी असली आइडेंटिटी छुपी होती है। उनके बचपन के सपने सिंपल पर पावरफुल थे, जैसे कि जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करना, डिज्नी इमेजिनर बनना, फुटबॉल खेलना, वर्चुअल रियलिटी बनाना और दुनिया को इंस्पायर करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने हर सपना डायरेक्टली अचीव नहीं किया, लेकिन लाइफ ने उन्हें उन सपनों के आसपास पहुंचा ही दिया। एग्जाम्पल, उन्हें नासा में एस्ट्रोनॉट बनने का मौका नहीं मिला, बट उन्होंने जीरो ग्रेविटी रिसर्च फ्लाइट में एक्सपीरियंस किया। उन्हें डिज्नी में जॉब तुरंत नहीं मिली, बट उन्होंने इतनी मेहनत की कि बाद में वॉल्ट डिज्नी के साथ उन्होंने काम किया। अब इससे हमें लेसन ये मिलता है, सपने एग्जैक्टली वैसे पूरे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं, पर अगर हम चेज करते रहें तो लाइफ हमें उन सपनों के करीब जरूर ले जाती है। प्रोफेसर का सबसे फेमस लेसन था, ब्रिक वॉल्स आर देयर फॉर अ रीज़न। लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, वो हमें रोकने के लिए नहीं आते। वो चेक करते हैं तुम अपने सपनों के लिए कितने सीरियस हो। अगर सपने वीक हैं तो इंसान रुक जाता है, अगर सपने पावरफुल हैं तो इंसान दीवार को तोड़ देता है। प्रोफेसर कहते हैं, ब्रिक वॉल्स उन लोगों को रोकने के लिए होती है जो किसी चीज को इतना ज्यादा नहीं चाहते। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, ये लाइफ की फिलॉसफी है। प्रोफेसर इस किताब में एक और बहुत अच्छी बात करते हुए कहते हैं कि एक्सपीरियंस तब मिलता है जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। मतलब, फेलियर इज इक्वल टू वेस्ट नहीं है। फेलियर का मतलब है ट्रेनिंग। अगर आप गिरते हो तो आप सीखते हो, और अगर आप सीखते हो तो आप स्ट्रांग बनते हो। प्रोफेसर अपनी फेलियर्स को सेलिब्रेट करते थे। उनके लिए रिजेक्शन का मतलब था लाइफ मुझे बेटर बना रही है। प्रोफेसर अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि उनके फादर ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया और उनकी मदर ने इमेजिनेशन। उनके घर की वॉल्स पर ड्राइंग अलाउड थी। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी को कभी बंद नहीं करना चाहिए। और टीचर्स, प्रोफेसर कहते थे कि गुड टीचर्स विल गिव यू इंफॉर्मेशन, बट ग्रेट टीचर्स विल इंस्पायर यू। उनकी लाइफ का मिशन ही बन गया था स्टूडेंट्स को। प्रोफेसर अपने लेक्चर में एक और बात कहते हैं। उनका कहना था, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट है। पैसा वापस आ सकता है, अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है, पर टाइम कभी वापस नहीं आता। इसीलिए टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से दूर रहो, प्रायोरिटी क्लियर रखो, बिजी नहीं प्रोडक्टिव बनो। उन्होंने उन्होंने एक पावरफुल लाइन कही, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, पर रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। प्रोफेसर अपनी वाइफ के बारे में बताते हुए बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, मैं लाइफ में जो सबसे बेस्ट डिसीजन लिया वो था अपनी वाइफ से शादी करना। उन्होंने अपने लास्ट लेक्चर को वाइफ के बर्थडे पर डेडिकेट किया। सोचिए, एक आदमी जिसे पता था कि वो मरने वाला है, फिर भी वो अपनी वाइफ के लिए केक लाता है। यही होता है व्हेन समवन इज इन लव।
लव इज नॉट अबाउट हैविंग अ ग्रैंड जेस्चर, बट इट्स अबाउट हैविंग अ डेली केयर, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। इस किताब का सबसे इमोशनल पार्ट, प्रोफेसर लेक्चर अंत में ये लेक्चर अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने 3 बच्चों के लिए भी दे रहे थे। वो चाहते थे कि जब बच्चे बड़े हों तो उन्हें पता चले कि उनके फादर कौन थे। उन्होंने लाइफ लेसन दिए, ऑनेस्ट रहो, दूसरों की हेल्प करो, अपने ड्रीम्स फॉलो करो और कभी एक्सक्यूज़ मत बनाओ। उन्होंने कहा, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू अचीव ड्रीम्स, इट्स अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ। अगर आप लाइफ सही जीते हो, ड्रीम्स खुद आपके पास आते हैं। लेक्चर के एंड में प्रोफेसर पुशअप करते हैं स्टेज पर, कैंसर पेशेंट होते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे बॉडी वीक हो सकती है पर स्पिरिट को कोई नहीं हरा सकता। और फिर वो कहते हैं, दिस लेक्चर इज नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट लिविंग। कुछ ही महीनों के बाद प्रोफेसर की डेथ हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पर उनकी आवाज़, उनके लेसन, उनका ऑप्टिमिज्म आज भी दुनिया को जीना सिखा रहा है। द लास्ट लेक्चर किताब हमें सिखाती है, लाइफ छोटी हो सकती है पर उसकी डेप्थ हम डिसाइड करते हैं। सपने इम्पॉर्टेंट हैं पर उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंसान बनना। अगर आप लाइफ को सीरियसली नहीं, मीनिंगफुल जीना चाहते हो, ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मरने से पहले ज़िंदा होते हैं और कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं। प्रोफेसर हमें पहली कैटेगरी में आना सिखा गए।